गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने किया था रिलेशन, और अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपना वो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास फंक्शन। तो फंक्शन भी क्या है हमारे पास, ये भी एक ख़ास तरह का रिलेशन ही होता है। और जो अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, मान लिया दो सेट हमारे पास, एक एक्स दूसरा है वाई, तो एक्स क्रॉस वाई का ही क्या होता है, फंक्शन भी सबसेट होता है। जैसे रिलेशन भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, वैसे ही फंक्शन भी क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही क्या होता है, सबसेट होता है। तो जो फंक्शन की डेफिनेशन है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहता है हमारे पास, लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट देन एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, इस तरह भी लिख सकते हैं हम इसको। तो ये हमारे पास क्या आ गया अभी, लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स then f is a function from x to y. f is a function from x to y is said to be a function if and only if for each element belongs to x there exists a unique element belong to y. इसका कहने का मतलब क्या है कि भी x के प्रत्येक एलिमेंट के लिए y में कोई ना कोई एलिमेंट क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। y में कोई ना कोई एलिमेंट क्या करना चाहिए, अभी एग्जिस्ट करना चाहिए। कहता है कि हमारे पास यूनिक का मतलब क्या कहता है, यूनिक का मतलब क्या आता है कि भी जैसे हमारे पास 1 है, 1 की जो इमेज है हमारे पास वो a आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भी 1 की इमेज हमारे पास b भी आ जाए, 1 की इमेज c भी आ जाए, 1 की इमेज d भी आ जाए, तो वो यूनिक नहीं होती। यूनिक का मतलब क्या है, एक ही अद्वितीय, जिसको एक अद्वितीय बोलते हैं हम, मतलब अपने वैसा एक ही है तो उसका दूसरा कोई रूप ना आए। तो कहने का मतलब क्या है कि भी जो फंक्शन है हमारे पास फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेट टू बी अ फंक्शन इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर ईच एलिमेंट या फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यानी कि फॉर ईच एलिमेंट, एक्स मतलब क्या है, स्मॉल एक्स ले रहे हैं हम, जैसे यहाँ पे अपने पास ये स्मॉल एक्स मतलब क्या हो गया, एलिमेंट होगा भाई। फॉर ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू x there exists a unique element y belongs to y, एक यूनिक एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब मैं अभी इन दो एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे यहाँ 1 की इमेज a बन रही है, 2 की इमेज b है, 3 की इमेज c है और 4 की इमेज क्या हमारे पास d है। तो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखेंगे हम इसको, क्या आएगा 1a 2b 3c 4d, क्योंकि 1 की इमेज a है, 2 की b है और 3 की c 4 की d, तो ये ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आ जाता है हमारे पास। तो जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है हमारे पास, डोमेन, और सेकंड एलिमेंट क्या होता है, रेंज। और रेंज क्या होता है भाई, इमेज का सेट होता है। जो इमेजेस आती है ना अपने पास, जो इमेजेस है उनका क्या होता है, सेट होता है। अब सेकंड एग्जांपल लो, सेकंड एग्जांपल में ये भी क्या है, एक्स एंड वाई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और एफ एक फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई। तो यहाँ देखो 3 की इमेज क्या बन रही है, एक्स, फिर 3 की ही इमेज क्या बन रही है, वाई। तो यहाँ पे ये यूनिक इमेज नहीं है भाई, यहाँ पे 3 की 2 इमेज आ गई, एक एक्स आ गई और एक वाई। तो इन दैट केस जो अपने पास ये रिलेशन दिया गया ये कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 3 की एक ही एलिमेंट की 2 इमेज आ रही हैं। जबकि अपनी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या कहती है, फॉर ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू वाई, यानी x के प्रत्येक एलिमेंट के लिए y में क्या होनी चाहिए, एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक का मतलब क्या है कि भाई किसी एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, नॉट मोर देन 1, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा इमेज आ जाती हैं तो दैट मीन्स द गिवन रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। तो ये हमारे पास भाई एक फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखो, चलो हम इसको ऑर्डर पेयर के रूप में लिख लेते हैं, एक डेफिनेशन भी बन जाती है यहाँ से। ऐसे 3x 3y, भाई 3 की इमेज x भी बन रही और 3 की इमेज y भी बन रही। तो यहाँ पे देखो दो ऑर्डर्ड पेयर, दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर, अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर हैं, लेकिन इनका जो फर्स्ट एलिमेंट है दोनों का क्या रहा है, सेम आ रहा है। तो ये क्या, अभी ये डेफिनेशन बन गई यहाँ से, इफ़ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर इज सेम देन दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं होगा। दो बातें आती हैं यहाँ पे। पहली बात क्या है, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट इन वाई।
भाई x के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, प्रत्येक, कोई छूटना नहीं चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट के लिए y में कोई ना कोई एक एलिमेंट होना चाहिए, और वो एलिमेंट कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। देखो अब ये फोर्थ एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ 1 2 3 SRT, तो 1 की कोई इमेज हमें y में नहीं मिल रही है, 2 की इमेज R है और 3 की इमेज T है। तो अब यहाँ x का एक एलिमेंट ऐसा रहता है जिसकी y में इमेज ही नहीं मिली हमें कोई, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट आल्सो अ फंक्शन, तो ये भी एक फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन में उसने क्लियर दिया है कि फॉर ईच x बिलोंग्स टू x, यानी x के प्रत्येक एलिमेंट के लिए y में कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिया ही नहीं, हमारे पास x के लिए कोई कोरस्पॉन्डेंस दी ही नहीं, तो सिर्फ 2 और किसके लिए दिए है, 3 के लिए दिए है, 1 के लिए तो नहीं है ना, तो दैट मीन्स ये क्या हमारे पास भी फंक्शन नहीं है। अब यहाँ देख लो सेकंड एग्जांपल में देख लो, P की इमेज -1 है, Q की -2 है, R की Q की -1, R की भी -1 और S की भी क्या है, -1। ये बहुत सारे एलिमेंट्स की एक ही इमेज हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की एक से अधिक इमेज नहीं हो सकती। जब इसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखें, P की इमेज -1, Q की -1, R की -1 और S की -1, ये देखो सभी डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, और उन सब के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है, और सेकंड एलिमेंट क्या है, सेम है। मतलब क्या है भाई, बहुत सारे एलिमेंट की जो इमेज है वो एक हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती। यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है डिस्टिंक्ट डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स का, या डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर कह लो, उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या आना चाहिए, डिफरेंट आना चाहिए। सेकंड जो एलिमेंट है सभी ऑर्डर पेयर का क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, उसकी कोई बात नहीं है। बहुत सारे एलिमेंट्स की इमेज सेम हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की इमेज एक से अधिक नहीं हो सकती। यही फंक्शन की डेफिनेशन है। ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखते हो तो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में क्या कहता है, इफ लेट x एंड y बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स देन f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y इफ no two different ordered pairs have same first elements, if no two different ordered pairs have same first element, यदि किन्हीं भी दो different ordered pairs का first element same ना हो, यानी कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर, जो फोर्थ ऑर्डर्ड पेयर हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट क्या आने चाहिए, डिफरेंट आने चाहिए। जैसे यहाँ देखो इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर में क्या आ गया, फर्स्ट एलिमेंट सेम आ गया ना, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे x का एक एलिमेंट बच जाता है जिसकी y में इमेज न है, जिसकी y में इमेज नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या हमारे पास नॉट अ फंक्शन। तो क्लियरली बात क्या है भाई, यदि कोई हमारे पास दो सेट दिए x और y और f उनके बीच की एक मैपिंग है, तो इस f को हम फंक्शन कब कहेंगे, जब फॉर ईच एलिमेंट x बिलोंग्स टू x देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट y बिलोंग्स टू y, यानी x के प्रत्येक एलिमेंट के लिए y में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। फंक्शन की एक डेफिनेशन और भी कह सकते हैं हम भाई, सबसेट जो हमारे पास क्या है, आ सबसेट f, देखो ये सबसेट f है ऑफ x क्रॉस y, तो ये क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो होता है ना। तो जो अपने पास है x क्रॉस y है, x क्रॉस y क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया x और y का, इज़ कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम x टू y इफ़ एंड ओनली इफ़, वही बात आ गई, फॉर ईच x बिलोंग्स टू x देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू y सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू f, कि भी जो x y है वो किस से बिलोंग करना चाहिए, f से। देखो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट किस से लिया था, x से, सेकंड किस से लिया था, y से, 1 ने आया तो अपना किसके अंदर आ गया भाई, फंक्शन से बिलोंग कर रहा है ना, इस फंक्शन का ही एलिमेंट है ना ये भी। जैसे 2b की बात करें, 2b भी किसका एलिमेंट हो गया, फंक्शन का, 3c भी किसका एलिमेंट हो गया, फंक्शन का, 4d भी किसका एलिमेंट हो गया, फंक्शन का। ये फंक्शन क्या है, एक फैमिली है, और ये इसके फैमिली के हैं मेंबर्स हैं। तो जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो ये मेंबर इसको होगा 1a हो गया, तो 1a किस से बिलोंग करेगा, f से। यदि f कोई मैपिंग है फ्रॉम x टू y और x से बिलोंग करता है, जैसे 1 x से बिलोंग कर रहा है और a y से बिलोंग कर रहा है, तो 1a भी किस से बिलोंग करना चाहिए, f से, तो तब जाके ये क्या होता है, एक फंक्शन होता है। और नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स इन f हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, वही उनका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सेम नहीं होना चाहिए। अब बात आती है इमेज एंड प्री इमेज। मैंने आपको यहीं पे बताया था कि जैसे ये 1 की कोरस्पोंडेंस a के साथ है, उसने कहा ना भी x बिलोंग्स टू x देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट y बिलोंग्स टू y। भाई x के लिए
वाई में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो जो एक्स के लिए वाई में एलिमेंट होता है वो क्या होता है, इमेज होती है, और जो वाई के लिए एक्स में एलिमेंट होता है वो क्या होता है, उसकी प्री इमेज होती है। जैसे हम यहीं से बात कर लेते हैं 1a, 1 की इमेज क्या है a, और a की प्री इमेज क्या होगी 1 होगी। 2 आ गया, 2 की इमेज कितनी बन रही है b, और प्री इमेज की बात करेंगे तो भाई क्या आएगा, कितना आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। b की प्री इमेज क्या आएगा 2। इमेज तो होता है देखो जैसे x का, यानी अपना ये डोमेन होता है, हमने इसमें रिलेशन में भी डिस्कस किया था ना, जहाँ से एलिमेंट लिया जाता है वो क्या होता है, डोमेन होता है। और जहाँ पर रिलेशन डिफाइन होता है, जहाँ पर रिलेशन डिफाइन होता है वो क्या होता है, कोडोमेन होता है। और जिसके साथ रिलेशन डिफाइन होता है वो क्या होती है, हमारे पास इमेज होती है। और जो ये इमेजेस हैं ये किसके अंदर आती है, हमारे पास रेंज के अंदर आती हैं। जो इमेजेस का सेट आता है उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो इसमें क्या है, 1 की इमेज क्या बन रही है a। अब प्री इमेज की बात क्या करते हैं, प्री इमेज का मतलब क्या होता है, इन्वर्स होता है उसका उल्टा। तो भाई a की इमेज x में क्या बन रही है 1, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी, प्री इमेज बोलते हैं। जैसे f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y, देन x बिलोंग्स टू x, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट y बिलोंग्स टू y। फिर कोई एलिमेंट x किससे बिलोंग कर रहा है हमारे पास, डोमेन से, उसके लिए कोई एलिमेंट y है जो किस में बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन में। तो जो y है वो x की क्या हो गई भाई, इमेज हो गई। जैसे हमने x अपने डोमेन से एक एलिमेंट लिया, उस पर क्या लगाया, फंक्शन, तो हमें क्या मिलेगा, y में एक एलिमेंट मिलेगा जो इस फंक्शन की क्या होगी हमारे पास भाई, इमेज होगी। तो हम कहेंगे देन y बिलोंग्स टू y इज़ कॉल्ड द इमेज ऑफ x बिलोंग्स टू x। फिर हमने x अपने डोमेन से कोई भी एलिमेंट उठा लिया एक, उस पर फंक्शन लगाया, फंक्शन लगाते ही y में उसके लिए हमने कोई कोरस्पोंडेंस मिलेगी, उस कोरस्पोंडेंस को हम क्या कहते हैं, उसकी इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, उस एलिमेंट की इमेज कहते हैं। अब इसका उल्टा चलते हैं, x बिलोंग्स टू x इज़ कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ y बिलोंग्स टू y। भाई x बिलोंग्स टू x के लिए जो y बिलोंग्स टू y है ये तो क्या हो गया, इमेज, और x बिलोंग्स टू x y बिलोंग्स टू y के लिए क्या हो गया, प्री इमेज हो गया। यानी इस पे तो फंक्शन लगाया, ये क्या होगा, इन्वर्स ऑफ फंक्शन, इन्वर्स ऑफ फंक्शन। तो जब इन्वर्स लगाएंगे तो इन्वर्स के लिए हमें क्या देखनी होती है, प्री इमेज देखनी होती है। और प्री इमेज कहाँ होती है हमारे पास, डोमेन में होती हैं। इमेज कहाँ होती है हमारे पास, कोडोमेन में। और प्री इमेजेस कहाँ होती हैं भाई, डोमेन में होती हैं। ये चीज़ क्लियर रखनी है अपनी, कहीं पे कोई डाउट लगे तो आप इसको पूछ सकते हो। अब यहाँ जो हमारे पास भी सेकंड पे चलते हैं हम, जैसे अब आता है हमारे पास सेकंड नंबर पे डोमेन एंड कोडोमेन। सेकंड नंबर पे भी डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अभी बात कर रहे थे ना डोमेन की, कोडोमेन की और रेंज की। तो अब ये देखो, जो अपने पास हमने कोई फंक्शन मान लिया फ्रॉम x टू y, तो जो x है अपने पास वो क्या होता है, डोमेन। भाई यहाँ जहाँ से एलिमेंट सेलेक्ट किए जाते हैं, जहाँ से एलिमेंट लिए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और जहाँ पे रिलेशन डिफाइन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं भाई, कोडोमेन बोलते हैं, जिस सेट में जाके। यानी फ्रॉम x टू y है ना, तो x डोमेन है, y क्या है, कोडोमेन है। अब बात आती है रेंज की। तो जो इमेजेस होती हैं अपने पास, इमेजेस का जो सेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। जैसे हमने पीछे एक एग्जांपल किया था, फर्स्ट वाला एग्जांपल था, उसमें क्या था हमारे पास 1a 2b 3c और 4d, यही था ना भाई। तो उसमें हमारे पास मान लिया अपने पास ये ले लेते हैं चलो एक सेट ले लिया x 1 2 3 4, और एक सेट ले लिया y a b c d e ले लिया। तो अपना डोमेन तो क्या होगा, 1 2 3 4 हो गया। कोडोमेन क्या हो गया, a b c d e हो गया। तो भाई अब इसमें डोमेन और कोडोमेन आ गए। अब बात आती है हमारे पास भाई रेंज की। अब देखो डोमेन तो हम यहाँ से बता सकते हैं, जो अपने ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होता है, डोमेन होते हैं। 1 2 3 4 डोमेन हो गया हमारे पास। कोडोमेन क्या होगा, a b c d e आ गया। अब रेंज देखो हमारे पास क्या है, रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आए हैं, पहले a आया, फिर क्या आया b, फिर क्या आया c, और लास्ट में क्या आ रहा है हमारे पास d। तो देखो जो रेंज है a b c d आई, और ये किसका सबसेट आ गया हमारे पास भाई, कोडोमेन का। किसका सबसेट आ गया, कोडोमेन का, यानी कि y का। अब क्या हमारे पास
जो फर्स्ट एग्जांपल था, फर्स्ट एग्जांपल में क्या था हमारे पास, जो फंक्शन डिफाइन हो रहा था उसमें 1a यही सेम था ना, 2b 2c और 3c और क्या था 4d, तो ये था हमारे पास भी। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या हमारे पास रेंज कितनी बन रही है, डोमेन x कितना है 1 2 3 4, और जो कोडोमेन y है हमारे पास वो कितना है अभी a b c d, और जो रेंज है, रेंज क्या है हमारे पास भी पूरे का पूरा क्या आता है, कोडोमेन ही आता है। देखो a b c और d, और कोडोमेन भी क्या है a b c d, तो रेंज किसके बराबर हो गया हमारे पास भी y यानी कि कोडोमेन की। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो रेंज है ना, देखो रेंज इसका सबसेट भी आ रहा है और इसके इक्वल भी आ सकता है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं भी जो रेंज होती है ना वो क्या होती है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है कोडोमेन का। जो रेंज है वो इम्प्रॉपर सबसेट आएगी, किसकी आएगी भाई, कोडोमेन की। तो ये ध्यान रखना हमारे पास डोमेन, कोडोमेन और क्या आ गया रेंज। तो डोमेन तो जो अपना फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट सेट है वो क्या होता है डोमेन, जो सेकंड सेट है हमारे पास वो क्या होता है कोडोमेन। यानी फंक्शन फ्रॉम x टू y है ना, तो x डोमेन होता है, y क्या होता है कोडोमेन। फिर आता है थर्ड रेंज। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ द इमेजेस होता है, सेट ऑफ द इमेजेस, देन द सेट कंसिस्टिंग ऑल द इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x इज कॉल्ड रेंज। भाई x के सभी एलिमेंट्स की इमेजेस का जो सेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। और वो इमेजेस हमें कहाँ मिलती हैं, कोडोमेन में मिलती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि भी जो रेंज है वो क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये हमने दो एग्जांपल आपको लेके भी दिखाए हैं, एक में प्रॉपर सबसेट आ रहा है और एक में क्या आ रहा है हमारे पास भी इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि भी ये क्या हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट है। तो भाई रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f का मतलब क्या होता है, f ऑफ x। जब फंक्शन लगता है तो तभी इमेज बनती है ना हमारे पास। भाई रेंज ऑफ किसी भी फंक्शन की जो रेंज है वो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x। x के सभी एलिमेंट्स की इमेजेस का क्या होता है, सेट होता है। देखो फंक्शन लगाया हमने x पर, और x कहाँ बिलोंग कर रहा है, x पर। तो ये फंक्शन लगाने के बाद क्या मिलती है हमें, इमेज मिलती है ना। तो f ऑफ x को ही क्या बोलते हैं हम, इमेज। इसको हम y भी लिख सकते हैं, f ऑफ x लिख लो या y लिख लो, तो ये क्या होता है, इमेजेस होता है हमारे पास, ठीक है। अब रेंज ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ y कोडोमेन विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू y। ये वही बात आ गई कि भी देखो यहाँ तो क्या है, नॉट इक्वल है क्योंकि इसका सबसेट आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो ये वही बात कहता है कि भी रेंज ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज ऑफ f यानी रेंज ऑफ ए फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू y। भाई जो अपने कोडोमेन के इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी। तो ये आ गया हमारे पास डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में। अब बात आती है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट जैसे अपने पास ये फंक्शन लिया हमने फ्रॉम x टू y, तो जो एलिमेंट x से बिलोंग करता है वो किसी पर डिपेंड नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होता है। वो कैसा होता है भाई, इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन जो y में एलिमेंट मिलना है वो किस पर डिपेंड होता है, x पर डिपेंड होता है। यानी कि x पर हमने क्या रिलेशन लगाया तो तब जाके हमें y में वो एलिमेंट मिला है। तो y वाला जो एलिमेंट है वो क्या होगा भाई, डिपेंडेंट होगा, और x से आप जो भी एलिमेंट लोगे वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि आत्मनिर्भर होगा। और डिपेंडेंट का मतलब ये होता है निर्भर होना, किस पर, x पर। अब ये कुछ बातें नोट करने योग्य हैं, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ इनको। यदि हमारे पास f कोई फंक्शन है फ्रॉम x टू y, देन टू एवरी, ये वही बात आगे डेफिनेशन वाली कि भी कोई भी एलिमेंट x से बिलोंग करेगा, तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए, जो x का प्रत्येक एलिमेंट है उसके लिए y में एक इमेज क्या होनी चाहिए, हमारे पास एग्जिस्ट होनी चाहिए। और इमेज कैसी भाई, यूनिक इमेज एग्जिस्ट होनी चाहिए। नो एलिमेंट ऑफ x कैन हैव मोर देन वन इमेज इन y। कहता है हमारे पास x के किसी भी एलिमेंट के लिए, x के किसी भी एलिमेंट के लिए y में एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन यही कहते हैं कि भी टू ईच एलिमेंट x बिलोंग्स टू x देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इमेज या यूनिक एलिमेंट इन y बिलोंग्स टू y। यानी कि x के प्रत्येक एलिमेंट के लिए y में एक यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो जब यूनिक आया तो मोर देन वन इमेज तो बन ही नहीं सकती। अगर कोई ऐसा एग्जांपल आता है जिसमें मोर देन वन इमेज आ जाती है, एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज आ जाती है, तो वो फंक्शन नहीं होगा भाई।
ये आप लोगों को क्लियर रखना है बात कि भाई अपना जो फंक्शन होता है उसमें एक एलिमेंट की, यानी कोई एलिमेंट x है वो x से बिलोंग करता है तो उसकी y में एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो फंक्शन नहीं है। ये कह लो भी नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स, नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट सेम एलिमेंट फर्स्ट नहीं होना चाहिए किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर का। देयर मे बी एलिमेंट ऑफ वाई विच आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी एलिमेंट्स ऑफ एक्स। देयर मे बी एनी एलिमेंट्स ऑफ वाई विच आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी एलिमेंट ऑफ एक्स। ये मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया था। देखो ये स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया था हमने, फोर्थ एग्जांपल। वो क्या कहता है कि भी एक्स में एलिमेंट ऐसा हो सकता है कि भी जो क्या हमारे पास सॉरी वाई में, इसका एग्जांपल दूसरा ही दिखाते हैं हम आपको, इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं, क्लियर कराते हैं आपको। कहता है देयर मे बी एलिमेंट्स ऑफ वाई विच आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी एलिमेंट्स ऑफ एक्स। कहता है कि जैसे हमारे पास एक्स में एलिमेंट लिया हमने 3 -1 2 4, ठीक है भाई। वाई में एलिमेंट लिया हमने A B C D E F। अब जो फंक्शन हमारे पास, फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन हुए 3A -1B 2C और 4D। तो देखो अब x के तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्या आ गई, इमेज आ गई ना, लेकिन y के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे बच गए जैसे E और F। इन मतलब ये x के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है हमारे पास, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन x में कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। जैसा कि अपने पास ये एग्जांपल लिया था हमने, यहाँ पे देखो x में क्या बच गया था, एक एलिमेंट बच गया था ना, तो ये नॉट फंक्शन आएगा हमारे पास, क्योंकि x में तो कोई भी एलिमेंट बचना है। यदि फंक्शन होगा ना तो वो फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहता है कि भी x के ईच एलिमेंट के लिए, x के ईच एलिमेंट के लिए y में एक इमेज होना ज़रूरी है। लेकिन इसमें वन एलिमेंट ऐसा आ गया जिसकी y में कोई इमेज नहीं है, तो इसलिए तो फंक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो एग्जाम्पल लिया है, इसका जो ये अपना मेन पॉइंट इसने दिया है यहाँ पर, इसका देने का मतलब ये है कि भाई x में तो कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी y में इमेज ना हो, लेकिन y में ऐसा एलिमेंट बच सकता है कि जिसकी x में क्या हो, प्री इमेज ना हो। y में ऐसे एलिमेंट रह सकते हैं जिसकी x में क्या है, प्री इमेज ना हो। फंक्शन की कंडीशन क्या कहता है कि भाई x में कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी y में इमेज ना हो। तो देखो x के प्रत्येक एलिमेंट की y में इमेज मिल गई, लेकिन y में एक एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं कि भाई जिनकी x में प्री इमेज हमारे पास ना हो। तो E और F ऐसे दो एलिमेंट है जिनकी हमारे पास x में प्री इमेज नहीं है, तो तब भी ये क्या होगा, हमारे पास एक फंक्शन होगा। क्योंकि वो फंक्शन में जो कंडीशन देता है वो सिर्फ किसकी देता है, हमारे पास भी डोमेन की देता है कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी y में इमेज ना हो। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपके। 2 or more distinct elements of x, 2 or more distinct elements of x may have the same image in y। अब इसका भी हमने एग्जांपल दिया था कि भी 2 or more elements of x, 2 or more elements। अब इसके देखो x के चारों के चार एलिमेंट्स क्या रखते हैं, सेम इमेज रखते हैं। तो ये कहता है भी 2 or more elements of x, 2 or more elements of x have the same image in y। भाई एक से ज़्यादा एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा अपने एलिमेंट्स, या मान लो 3 एलिमेंट है, 4 हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स है किसी सेट के, उन सब की क्या हो सकती है, सेम इमेज हो सकती है हमारे पास। उन सब की क्या हो सकती है, सेम इमेज हो सकती है। लेकिन एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती। अब आता है हमारे पास भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, सेट की रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले तो वही अपने पास जो मोस्ट फैमिलियर है, सेट में भी आती है और यही अपने पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी आई थी, रिलेशन में भी आई थी। वो क्या आती हैं, सबसे पहली सेट रोस्टर फॉर्म आती है। कहता है भी रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स विच बिलोंग्स टू द गिवन फंक्शन। जो अपने पास ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आ गई है हमारे पास, क्योंकि फंक्शन किसकी फॉर्म में होता है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होता है ना, क्योंकि फंक्शन क्या होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट x क्रॉस y। तो जो ये होती है हमारे पास, ये फॉर्म जो ब्रैकेट्स वाली होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। अब इसके बाद क्या आता है भाई, सेट बिल्डर फॉर्म।
सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब आपको पता ही है कि भी शॉर्ट फॉर्म के रूप में लिखना उसको। तो जैसे हमारे पास क्या बन रहा है, ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है ना। ऑर्डर्ड पेयर कैसे बन रहा है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किस से बिलोंग करता है, एक्स से यानी डोमेन से, और सेकंड एलिमेंट किस से बिलोंग करता है, कोडोमेन से। तो यहाँ जो अपने पास फंक्शन है किसके रूप में अभी, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू वाई। और इसने यहाँ पर रिलेशन क्या दिया है, एक्स इज लेस देन वाई। भाई जो अपने पास ये ऑर्डर्ड पेयर है इसमें जो ये एलिमेंट है एक्स और वाई ये एक दूसरे से रिलेट हैं। तो ये रिलेट किसके अंडर है कि भी जो एक्स है जो फर्स्ट वाला है वो लेस देन किससे है, वाई से। एक्स लेस देन किससे है, वाई से। जैसे अपने पास यही ले लेते हैं हम, अपने यहाँ देखो 0 3 यानी एक्स किससे लेस देन हो गया, वाई से। 2 6 तो 2 एक्स है और 6 क्या है, वाई। तो 2 किससे लेस देन है, 6 से। 3 किससे लेस देन है, 7 से। 4 किससे लेस देन है, 8 से। तो इसका मतलब हमारे पास अब आता है बाई फार्मूला। फार्मूला से भी हम किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ था हमारे पास एक्स लेस देन वाई, तो यहाँ फार्मूला क्या बन रहा था, एक्स लेस देन क्या था, वाई था। अब यहाँ फार्मूला क्या दे दिया, वाई। वाई क्या होती है हमारे पास, इमेज ही होती है ना। वाई इज इक्वल टू 5x माइनस 1। हम यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रखेंगे, मान लो x की वैल्यू 1 रख ली तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4। पहला ऑर्डर पेयर 2 रख देते हैं x की तो कितना आ गया, 2 5 10, 10 में से गया कितना रह गया हमारे पास, 9। फिर 3 रख दी, 3 5 15, 15 माइनस 1 कितना हो गया, 14। फिर हमने वही 4 रख दी, 4 5 20 माइनस 1 कितना हो गया, 19। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एक फंक्शन आ गया। और ये रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, फार्मूला। अब आती है एरो डायग्राम। जब हमने डेफिनेशन में एग्जांपल लिए थे वहाँ पे क्या किया था, एरो डायग्राम से ही एग्जांपल रिप्रेजेंट किए थे ना हमने। जैसे कोई सेट ए हो गया, ये कोई सेट क्या हमारे पास बी, और एफ क्या होगा, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो 0 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 6 है, 3 की इमेज 7 और 4 की इमेज क्या हमारे पास भाई 8 है। तो हमारे पास एरो रिप्रेजेंटेशन होती है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास भाई बाई ग्राफ, ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंटेशन। अ ग्राफ विल रिप्रेजेंट अ फंक्शन इफ ईच वर्टिकल लाइन कैन बी ड्रॉन टू मीट द ग्राफ इन एट द मोस्ट 1 पॉइंट। भाई जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या कहता है कि हम है ना कोई ग्राफ ड्रा करते हैं और उसके लिए फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, और यदि ये वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को एक ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पॉइंट पर टच करे, कहता है ना इन एट द मोस्ट, एट द मोस्ट, एट द मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, वो उसको एक ही पॉइंट पर क्या करे भाई, टच करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहेंगे। अगर वो वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को एक से ज़्यादा पे क्या करती है, टच करती है या इंटरसेक्ट करती है, तो वो क्या होता है हमारे पास फिर नॉट अ फंक्शन। वर्टिकल लाइन मीट द ग्राफ इन मोर देन 1 पॉइंट। जो वर्टिकल लाइन है ये ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर क्या कर रही है, अभी इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसलिए हमारे पास क्या है, इसलिए हमारे पास क्या अभी नॉट अ फंक्शन है, ये एक फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता है। और ये ग्राफ फर्स्ट वाले में देखो वर्टिकल लाइन ड्रा करी, वो क्या कर रही है, एक ही पॉइंट पर टच करती है, तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास भाई, ये क्या होगा, फंक्शन होगा, और ये नॉट अ फंक्शन। तो ये आती है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम भाई। नेक्स्ट पे आता है हमारे पास